हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो गाइस। आज मैं आपके लिए फिर एक ऐसी कंपनी के अंदर जॉब लेके आया हूँ जो सऊदी की बहुत ही अच्छी रेपुटेटेड कंपनी है और उस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल लैपटॉप कहीं से भी, दुनिया के चाहे किसी भी कोने से हो आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली। और ये कंपनी बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है गाइस। सऊदी अरेबिया के जितने भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये अब आज के टाइम में इसी ही कंपनी के पास में है। और इस कंपनी में बहुत ही अच्छी और इस कंपनी में बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गाइस आपको मिलेगी। तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट आप वीडियो को पूरी देखिए, तभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आप इजीली इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल, भूटान, कहीं से भी, पूरी वर्ल्ड से कहीं से भी आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी का नाम अल भवानी कंपनी है गाइस, ठीक है। कंपनी का नाम अल भवानी है और यहाँ पे कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हो। ये कंपनी सऊदी अरेबिया के अंदर 1991 से वर्किंग है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके अंदर मेरे काफ़ी सारे दोस्त रिलेटिव्स भी काम करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, उनसे भी मेरे को पता चला है कि कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है। तो इसीलिए मैं आज इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इस कंपनी में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है अल भवानी। अल भवानी जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे गूगल पे आने के बाद में अल भवानी आपको टाइप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, अल भवानी टाइप कर दिया। अल भवानी टाइप करने के बाद में जो पहली वेबसाइट आएगी www.albhavani.net, जो फर्स्ट कंपनी आएगी उस कंपनी के लिंक को अपन ओपन करेंगे। जैसे लिंक को ओपन करेंगे अपने पास में इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा गाइस। इंटरफेस ओपन होने के बाद में यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा, कंपनी का वर्क आ जाएगा, कंपनी क्या काम करती है, सब कुछ आप डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब अपने को करना है यहाँ पे कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है, कौन कौन सी जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लास्ट में करियर का ऑप्शन है। करियर के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। करियर के कंस्ट्रक्शन कंपनी पे क्लिक करेंगे, डेवलपमेंट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे, चाहे इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे। आप तीनों में से किसी भी कैटेगरी पे क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो भी जॉब यहाँ पे अवेलेबल होगी वो सारी जॉब्स आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी पे। कंस्ट्रक्शन कंपनी पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके अंदर कौन सी 1 2 3 4 5 जॉब्स अभी तक इसके अंदर लिस्टेड है और ये अभी जस्ट 13 जून को ही ये लिस्ट हुई है। ये जॉब जैसे QMS ऑफिसर है, 13 जून को हुई है। इंटरनल ऑडिटर है 28 मई को हुई है। सभी लेटेस्ट जॉब है। इस लीगल कंसल्टेंट है, ये 13 अप्रैल को इसके अंदर आई है। फिर है कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर, ये 8 मई को हुई है। तो अभी तक इसके अंदर 5 जॉब्स अवेलेबल है और इनमें से किसी जॉब के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कोई भी एक ऐसी जॉब आपको ओपन करके बता देता हूँ कि आप किस तरीके से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर के अंदर जैसे कि हम अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे आपको जॉब समरी बता दी जाएगी, ठीक है, आपकी क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी इस कंपनी के अंदर इस जॉब रोल के लिए। तो यहाँ पे आप ये पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या आपकी
रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ होगी वो यहाँ आप पढ़ सकते हैं सब कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे नीचे दिया हुआ है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की कंपनी को कौन कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या आपने डिग्री की हो, क्या क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस हो, आपकी स्किल्स क्या है, उस बेस पे कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी। यहाँ पे कंपनी ने अपना क्राइटेरिया दिया हुआ है कि हम जिस भी बंदे को सेलेक्ट करेंगे उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस, या फिर उसने ये डिग्री की होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंपनी की डिमांड है। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे कि हम इस कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अब अगर आप इस चीज़ को पूरा प्रॉपर ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपके लिए ये जॉब सूटेबल है, आपके लिए परफेक्ट है जॉब, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नाउ का क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए यहाँ पे साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर अपना ईमेल डालना पड़ेगा, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, एंड साइन अप पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली साइन इन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं लॉग इन पे क्लिक करता हूँ एंड मैंने ऑलरेडी यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला हुआ है तो मैं डायरेक्टली इस पेज पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना फुल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा, सेकंड नेम आ जाएगा। फर्स्ट नेम मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल देता हूँ, AKG डाल देता हूँ। सेकंड नेम ऑल्सो AKG डाल देता हूँ। फैमिली नेम है तो फैमिली नेम डाल सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी। पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा। पासपोर्ट की एक्सपायरेशन डेट क्या है, पासपोर्ट इशू कब हुआ, आपकी नेशनलिटी क्या है, सऊदी नेशनल है या फिर किसी भी नेशनलिटी से हैं, तो यहाँ आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडियन हूँ, मैं इंडियन सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, SGNR, मैं SGNR से हूँ तो मैं SGNR, एक मिनट, हनुमानगढ़ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाउन श्री गंगानगर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फ़ोन नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर दे सकते हैं आप। फिर उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो डेट ऑफ बर्थ भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड। ठीक है, मैं रैंडमली कुछ भी आपको समझाने के लिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछेगा, अगर सिंगल है तो आप सिंगल पे क्लिक कर सकते हैं, मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका जेंडर पूछेगा, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे अपलोड CV का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको अपना CV अपलोड करना पड़ेगा। कुछ भी आप CV आप अपना अच्छा सा CV बना लीजिए इस जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेड सैलरी आपसे पूछेगा कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं इस जॉब प्रोफाइल के लिए 10,000 सऊदी रियाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं 10,000 यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर उसके बाद में कंट्री ऑटोमेटिक उठा लेगा क्योंकि आपने यहाँ पे कंट्री डाली हुई है। फिर यहाँ पे सिटी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिस भी आप सिटी से हैं सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपका पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा। फिर आपको अपना इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, आपको अपना इंटरेस्ट वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो मैं अकाउंटिंग सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे पूछेगा एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन, कि आप कब तक ज्वाइन कर सकते हैं। 2 महीने में, 2 वीक्स में ज्वाइन कर सकते हैं, 1 मंथ में ज्वाइन कर सकते हैं, या 3 महीने के बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर वीज़ा टाइप, आपको सिंगल वीज़ा चाहिए तो इस पर आप क्लिक कर लीजिए। फिर एक्सपीरियंस, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पे 5 ईयर्स डाल देता हूँ, मेरे को 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और वर्क टाइप मंथली, अगर आप मंथली सैलरी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वर्क टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेशनल आईडी, अगर आप इंडिया से हैं तो आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, अगर सऊदी से हैं तो इकामा नंबर डाल दीजिए। मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई भी इकामा नंबर डाल दिया है। फिर उसके बाद में क्या है, बॉर्डर एंट्रेंस डेट, यानी कब आप सऊदी अरबिया के अंदर आ जाएंगे वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर स्पॉन्सर क्लासिफिकेशन, कि आपका स्पॉन्सर आप कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
अल भवानी को एलटीडी वीज़ा, विजिट वीज़ा, ये विजिट वीज़ा के लिए आप अप्लाई करें ताकि आप यहाँ पे आके इंटरव्यू क्लियर कर सकें। विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे। फिर साउदीजेशन कैटेगरी कि आप सऊदी हैं, नॉन सऊदी हैं, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं नॉन सऊदी हूँ तो नॉन सऊदी सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद में इसको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक। तो गाइस यहाँ पे सीवी सिलेक्ट कर लेते हैं हम। सीवी जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में इसको सेव करके फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, यस कर देंगे। यस करने के बाद में इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछेगा कि आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आप फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे को कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम ईयर सिलेक्ट कर लेंगे कि कहाँ से कब तक, कौन सी कंपनी में आपने कितने साल तक काम किया है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे तसल्ली बख्श, मैं इसको जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ और आप इसको एकदम तसल्ली बख्श, आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब का नाम डाल दीजिए। मैं मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं मैनेजर डाल देता हूँ। फिर एम्प्लॉयर की, आपका लास्ट एम्प्लॉयर कौन था, कि आपने पहले ये जो एक्सपीरियंस आपने शो किया है वो कौन सी कंपनी में आपने काम किया है, मैं ओथिम डाल देता हूँ यहाँ पे। फिर कौन सी कंट्री में काम किया है, मैंने सऊदी अरबिया के अंदर काम किया तो मैं सऊदी अरबिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर एक्सपीरियंस टाइप यहाँ पे अगर, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये अपने बारे में बता के आपका क्या जॉब रोल था, आप क्या क्या इस जॉब के अंडर में आप क्या क्या काम करते थे, वो सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव कर देना है। इसके बाद में सेव कर देना है इसको। सेव करने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे आपसे आपकी लैंग्वेजेस पूछेगा कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। इंग्लिश कर लेता हूँ, रीडिंग लैंग्वेज एक्सीलेंट कर लेता हूँ, स्पीकिंग एक्सीलेंट कर लेता हूँ, रिटन भी एक्सीलेंट कर देता हूँ एंड सेव करके नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे एजुकेशन आपसे पूछेगा कि आपने आपकी एजुकेशन कब कंप्लीट करी है। तो मैं एजुकेशन कुछ भी रैंडम, आप एकदम प्रॉपर तसल्ली बख्श इस चीज़ को करिएगा ताकि आपको अच्छे से आपका जो प्रोफाइल है, कंपनी प्रोफाइल अच्छे से बन सके। ठीक है, मैं ऐसी जल्दी कुछ भी कर रहा हूँ। मैं डिप्लोमा बैचलर कर रहा हूँ, बैचलर करके फिर मेजर कौन सी कैटेगरी के अंदर मैंने बैचलर किया हुआ, अकाउंटिंग में किया हुआ, तो मैं अकाउंटिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्कूल कि आपने कौन से स्कूल से करी है अफगानिस्तान में, कुछ भी बस आपको बताने के लिए डिटेल्स कर लेता हूँ, भर लेता हूँ, फिलअप भर लेता हूँ ये फॉर्म। फिर सेव करके इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अटैचमेंट टाइप कंपनी सीवी, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकी आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप ही हैं। अब इसके अंदर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप ही हैं ये। तो इसके अंदर कुछ भी आप डाल सकते हैं, इकामा डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो इसके अंदर मैं बर्थ सर्टिफिकेट डालूंगा, डॉक्यूमेंट नंबर कुछ भी टाइप करूँगा। एक्सपायरी होती नहीं है बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। वेट अ सेकेंड, ये लो मैंने फटाफट इसको कर दिया। फिर यहाँ पे अटैच करके आपको फाइल ऐड करनी पड़ेगी, जो भी आप डॉक्यूमेंट का नाम दे रहे हैं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सेव कर देना है इसको। फिर से नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको बेस्ट प्रैक्टिस एंड क्वालिटी एंड सेफ्टी पे क्लिक करना है।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद में फिर लेवल 1 पे क्लिक करना है। फिर एक्सपीरियंस, आपको जितने भी साल का एक्सपीरियंस है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर कमेंट्स बॉक्स में आपको क्या क्या एक्सपीरियंस है वो एकदम एक्सप्लेन करके आपको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में सर्टिफिकेशन के बारे में पूछेगा कि आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपने कब किया, कब आपको इशू आया, क्या सर्टिफिकेट का नाम है, सीरियल नंबर क्या है, और आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। तो मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी टाइप कर देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि कैसे करते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सर्टिफिकेट टाइप फॉर एग्जांपल मेरे पास में कंप्यूटर सर्टिफिकेशन है तो मैं कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंप्यूटर सेलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ पे सर्टिफिकेशन की कैटेगरी पूछेगा, प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग में सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सीरियल नंबर पूछेगा, सर्टिफिकेशन का क्या सीरियल नंबर है तो वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। फिर सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो भी आपने सर्टिफिकेशन किया होगा वो उसका नंबर और सीरियल नंबर पूछेगा और सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ भी ऐसा टाइप कर दिया है। आप अपनी बारे में प्रॉपर लिखिएगा, तभी आपकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी बनेगी। तसल्ली बख्श इस प्रोफाइल को बनाइएगा और मैं 100% श्योर हूँ कि आपको जॉब मिलेगी। कंपनी आपको अप्रोच करेगी। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हुई तो कंपनी आपको अप्रोच करेगी और बहुत ही अच्छी सैलरी में अप्रोच करेगी। तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करके फिर नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। फिर ट्रेनिंग कोर्स की, आपने कभी कोई ट्रेनिंग कोर्स किया है या नहीं किया है? मैंने नहीं किया तो पर लाजिम इसमें करना पड़ेगा ट्रेनिंग कोर्स। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको फिलअप करना है। ट्रेनिंग कोर्स में वही सेम कि आपने कब शुरू किया है, कब इसका एक्सपायरी है, वो चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं रैंडम कुछ भी डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से प्रॉपर डालिएगा। कौन सी चीज़ की आपने ट्रेनिंग लिया, कम्युनिकेशन स्किल्स की, HR एम्प्लॉय, IT में मैनेजरिंग स्किल्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ये चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे वही चीज़ कि आपके पास में से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा तो उसको आप अपलोड करके सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे कि रेफरेंस कि यहाँ पे रेफरेंस डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। रेफरेंस डाल के फिर इसको सेव, फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा आपको। फ़ोन नंबर डाल के इसको सेव कर दीजिए। सेव करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, ठीक है। आपकी यहाँ पे प्रोफाइल भी बन जाएगी, ठीक है। फिर आप इस पे चेक करेंगे माई प्रोफाइल पे जाके, तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको शो होगी। इन फ्यूचर आप इस एप्लीकेशन को देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। गाइस मैं 100% श्योर हूँ कि ये कंपनी बहुत ही जेन्युइन कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके अंदर आप अगर आपको जॉब मिल जाती है, जॉब मिलने के बाद में बहुत अच्छा फ्यूचर हो जाएगा गाइस। बहुत ही ये ग्रोइंग कंपनी है सऊदी अरेबिया के अंदर, बहुत नाम है इस कंपनी का। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो थैंक यू गाइस।